अभी तक हमने देखा कि कैसे हम अपने इमेजिनेशन को, पावर ऑफ वर्ड्स को, पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की शक्ति और गोल सेटिंग, ये 4 पावर्स हमने स्टडी करी और ये शक्तियाँ तो आपके अंदर आ गई। अब सवाल ये है कि काम को जब करने लगते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। कभी आपके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है, कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई कॉलीग आपके साथ गॉसिपिंग करने आ रहा है, और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। आपके माइंड में कोई द्वंद्व चल रहा है कि ये काम मैं कैसे करूँगा, इसने ये कह दिया, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये सब। तो आज हम बात करेंगे ध्यान की शक्ति के बारे में, पावर ऑफ फोकस के बारे में, कि कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके ध्यान को केंद्रित करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट हुए सीवी रमन, और सर सीवी रमन ने नोबेल प्राइज़ जीता, लेकिन बचपन में उनके एक छोटा सा एपिसोड है, एक एनेक्डोट है, जिसमें वो काफ़ी चंचल किस्म के होते हैं और फादर उनसे कहते हैं कि ध्यान लगाओ और फोकस करो, तो वो नहीं करते हैं। तो फादर ने कागज़ दिया और एक हैंडलेंस दिया, कहा कि इस कागज़ को जला के लाओ। तो वो जाते हैं छत पे और सनलाइट को फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कागज़ जलता नहीं है और कई अटेम्प्ट्स करने के बाद वो फेल हो जाते हैं। तो फादर पीछे से आते हैं, उनका हाथ कस के पकड़ते हैं, कागज़ पकड़ते हैं और फोकस कराते हैं उनको, और जो कागज़ पिछले 3-4 मिनट से नहीं जल रहा था कई अटेम्प्ट्स के बाद, वो मुश्किल से 5 या 6 सेकेंड में जलने लग जाता है। तो सर सीवी रमन अपनी बुक में कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी में, कि ये जो एपिसोड था ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था। एक छोटी सी एज में उनको ये सीखने को मिला, 7 साल की उम्र में, कि कैसे ध्यान की शक्ति से आप काम को शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं। तो फोकस क्या है? फोकस ये है कि जो आपके हाथ में काम है, जो एक बार में आप काम करना चाहते हैं, वो हो और आप हो और कुछ भी ना हो। पिकासो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, स्कल्प्टर हुए हैं, पेंटर हुए हैं। उनसे कहा गया कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आर्टिस्ट तो मुझसे भी अच्छे शायद और होंगे, लेकिन मैंने ये बस ये किया है कि जब मैं काम करता हूँ तो मैं होता हूँ और मेरा काम होता है, और मेरा ध्यान सिर्फ मेरे काम पे होता है। और ऐसा ही जो है, आप देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी अपनी बायोग्राफी में द विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि जब वो बड़े बड़े मिसाइल्स बना रहे थे, तो कई बार उनकी लाइफ में ऐसा फेज़ आया जब वो 8 घंटे से 10 घंटे, 10 घंटे से 12 घंटे बिना खाना पिया खाए हुए, बिना अपनी सुध लिए काम कर रहे थे। तो 20वें घंटे में कभी कभी ऐसा हो गया कि वो फ्लो में चले गए, एक ट्रांस में चले गए, जब उन्हें सिर्फ काम दिख रहा था और उन्हें बाहरी दुनिया का कोई एहसास ही नहीं हुआ, अपना भी एहसास नहीं हुआ, ना भूख लगी ना प्यास लगी। और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने जो है फोकस से जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबका निकाल दिया। तो इस तरीके की जो शक्ति है हमारे अंदर, वो आज की डेट में भी हम ह्यूमन बींग्स में है, और कई लोग फोकस करके बड़े बड़े काम कर लेते हैं, कई लोग अपना फोकस गंवा करके बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर देते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि ये तो है फोकस क्या है, और अब हम बात करेंगे कि फोकस कैसे डेवलप किया जाए। तो इसके प्रोसेसेस हैं, और सबसे पहले प्रोसेस, जैसे मैंने बताया, 2 तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको आपको कम करना होगा। जैसे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, आपने देखने लगे, अब आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, जो काम कर रहे थे वो आप छोड़ करके वो काम करने लगे। तो क्या करें, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। कोई बहुत ही अर्जेंट होगा तो आपको कॉल आ जाएगा किसी का, नहीं होगा, अब कॉल्स भी, फ़ोन कॉल्स भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं कभी कभी लोग, तो फ़ोन कॉल्स का पहले तो टाइम आप बहुत रिड्यूस करके रखें। जैसे अभी एक हमारे मित्र हैं, मुझे नहीं याद आता पिछले 10 सालों में मैंने कभी भी उनसे बात की तो 1 मिनट से ज़्यादा बात की हो। वो इतनी जल्दी बात करते हैं और 1 मिनट में अपनी बात हमारी बात सुन के अपनी बात कह के ख़त्म कर देते हैं। कई लोग होते हैं जो आधे घंटे बात करते हैं, कई तो जो है वो लोग होते हैं जो 1-1 घंटा फ़ोन पे बात करते हैं। कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बात उसमें जो पते की होती है, जो बात काम की होती है, वो बहुत मुश्किल से 1 मिनट की होती है, और जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए 8 से 10 घंटे बहुत हैं। जो बात हम कहना चाहते हैं किसी को फ़ोन पे, उसके लिए 1 मिनट बहुत है। तो पहले से हम डिफ़ाइन करके रखें कि हमें क्या काम करना है, कितनी देर में करना है, कितना टाइम उसे देना है, और वही काम करें और कोई काम ना करें। कहते हैं जैसे कि आए थे तो हरिभजन को और ओटने लगे कपास, मतलब भगवान का नाम लेने आए थे और कपास को ओटने लगे, यानी कि तो ठीक इसी प्रकार से होता है, हम काम करने जाते हैं और वहाँ गॉसिपिंग करने लगे अपने दोस्तों से, रिजल्ट ज़ीरो है। बॉस शाम को आपसे वही पूछेगा कि पहले भाई से सुबह जो काम दिया था वो क्या हुआ, अब आप कह रहे हैं अभी तो काम ही नहीं कर पाए, तो 2 घंटे तो हमारे खाने के टाइम में बातों में चले गए, यहाँ चले गए, या कोई चला गया ये काम करने, स्मोकिंग करने उसमें। तो जो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है
उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान लगाना है और उसी को करना है। बाकी चीज़ों को नो कहना सीखिए कि नॉट राइट नो, लेटर, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। कोई आपसे बात करना है, प्लीज़ अभी मुझे मत डिस्टर्ब करिए, ये बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा मत रखिए। मीटिंग्स का एक टाइम फिक्स कर लीजिए हफ्ते में एक दिन, और वो ज़रूरी नहीं कि मंडे और ट्यूसडे, आप वेंसडे को भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं सबसे पहले मीटिंग रखिए, आप 11 बजे 12 बजे शाम को रख सकते हैं। अगर आपको जो है कोई ऐसा काम करना है जो बहुत ही अर्जेंट है, तो अपने स्टाफ को, अपने टीम को बता दीजिए कि भाई अभी मैं 2 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे दोपहर में 3 बजे के बाद ही कोई डिस्टर्ब करना है, कोई बात हो, बहुत ही अर्जेंट है तो आके कहिए। तो इस तरीके से आप चंक्स ऑफ टाइम में काम को कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे आप स्टेप वाइज अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे जो है वो फोकस कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं उन 8 टिप्स पे जाऊँ, मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि लाइफ का भी एक बहुत बड़ा फोकस है, पूरी लाइफ आपको जीनी है। तो एक तो ये सोचिए कि इस लाइफ में आपको एक मेजर गोल क्या अचीव करना है, क्या बनना है, किस तरीके का व्यक्तित्व बनना है। फिर आप ये सोचिए कि अगर मुझे वैसा व्यक्तित्व बनना है तो अगले 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है। तो 5 ईयरली और 10 ईयरली फोकस करिए। फिर एक ईयरली फोकस रखिए, तो ईयर, इस साल मुझे क्या अचीव करना है, और वो डिफाइन करने के बाद उस साल के गोल को आप 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स टारगेट में, और उनको देखिए और देखिए, फिर रिव्यू करिए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कि वो क्या काम आपने एक्चुअल में किया, नहीं किया तो अगले 3-4 महीने में करिए। तो इस तरीके से आप ईयर का अपना फोकस क्लियर रखेंगे और गोल को अचीव कर पाएंगे। और तीसरी जो कैटेगरी है फोकस करने की, वो है पर्सनल गोल्स, करियर रिलेटेड गोल्स और सोसाइटी के लिए, कि आप इन तीनों जोन्स में क्या क्या काम करेंगे। अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए क्या करेंगे, अपना जो आपका एम्बिशन है उसके लिए क्या करेंगे, अपने करियर में, अपनी जॉब में क्या करेंगे, क्या आपका टारगेट है, क्या आपको अचीव करना है, और सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना टाइम जो है आप सोसाइटी के लिए मैसेजेस देंगे। तो अक्सर लोगों के साथ फिर भी दिक्कत आती है कि जो है वो जब काम करने जाते हैं तो वो काम करने के बजाय काम छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं। तो मेरे साथ भी बहुत दिक्कत थी है। तो मेरा एक मित्र है जो स्वीडन में रहता है, और वो एक 140 कंट्रीज़ में एक प्रोजेक्ट उनका साइमल्टेनियस चलता है, जिसको वो अकेले सिंगल हैंडेडली करते हैं और वो घर से ऑपरेट करते हैं। तो मैं जब उनके घर गया, मैं 3-4 दिन रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम है मिस्टर मैग्नस बर्गमर। तो मैंने कहा आप कैसे कर लेते हो? उन्होंने कहा मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, जूम इन और जूम आउट। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते देखिए, मैं जब कंप्यूटर पे काम करने लगता हूँ या अपने वर्क जोन में आता हूँ तो मैं जूम इन कर देता हूँ अपने आप को, फिर वही देखता हूँ। लेकिन मेरा बेटा जब आने वाला होता है, मुझे पता है कि वो 1:30 बजे आएगा, तो मैं 1 बजे जूम आउट कर लेता हूँ, उसके लिए खाना जो है ला करके रेडी कर लेता हूँ, और फिर जो है जूम आउट करने के बाद, उसको खाना खिलाने के बाद फिर जूम इन कर लेता हूँ, क्योंकि वाइफ भी उनकी काम कर रही थी। तो इस तरीके से वो जो है सब चीज़ें करते हैं। कहने जब मुझे शाम को जो है आइस स्केटिंग करने जाना होता है तो मैं उसके लिए चला जाता हूँ, तो मैं अपने वर्क से जूम आउट करता हूँ और उधर जाके जूम इन कर देता हूँ। तो मुझे बड़ी अच्छी टेक्निक लगी। मैं वापस आया अपने ऑफिस में, मैंने जो है एक गोला बनाया, उसमें बीच में एक डॉट लगाई और उस पर नीचे लिख दिया फोकस नाउ, और उसको चिपका दिया। तो वो एक उस गोले से ये हो गया कि मुझे उस डॉट पे फोकस करता था, ध्यान लगाता था। तो मैं सोचता था एक कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो अगले 1 घंटे या 2 घंटे मुझे करना है, तो उससे मेरा फोकस करने की एबिलिटी बढ़ गई। तो आप भी ये टेक्निक अपना सकते हैं, मैंने बुक में भी काफ़ी मेंशन किया है। तो ये है, इट्स अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। एंड सेल्फ मैनेजमेंट मैंने बताया कि सेल्फ मैनेजमेंट अगेंस्ट टाइम, कैसे आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें, यूज़ करें, और अपने आप को कैसे मैनेज करें उस टाइम के अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली बेसिस पे आपको डे बाय डे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। टाइम देखिए, अगर आपको 3 या 4 गोल बताएंगे कि 8 स्टेप कैसे कैसे फोकस। हाँ, अब हम उन पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द 8 टिप्स। जैसे ये बुक आपको पता है कि 8 चैप्टर्स और 8 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो लास्ट पार्ट है इसका द पावर ऑफ फोकस का, कि हाउ दीज 8 टिप्स कैन हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड वाइल वर्किंग। नंबर 1 है वर्क फ्रॉम अ क्लियर डेस्क, यानी कि जो आपकी डेस्क है उसको एकदम क्लियर कर लें। अगर आप रात में गए, काम बहुत किया आपने, तो अपनी जब सुबह आ रहे हैं आप वर्क डेस्क पे, तो सबसे पहले उसको क्लीन कर लीजिए। उसको फाइल्स अगर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी उनको ऑर्गेनाइज करके किनारे कर दीजिए, पेन्स पेंसिल कुछ भी पड़ा है उसको हटा दीजिए। अपनी फोकस आपका तभी होगा जब आप क्लैरिटी पे फोकस करेंगे, यानी कि क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है डू वन थिंग एट अ टाइम। एक, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करने तो वो काम की एक लिस्ट रखिए, लेकिन साथ में उसमें से एक काम आप एक राइट ऑन जो होता है, जो चिपकाने वाला पर्चा होता है, उस पर लिख लीजिए एक काम, और उस पर वो डॉट बना दीजिए।
और कहिए मुझे इस काम पे पहले फोकस करना है, ये काम मैं कर लूँगा तब नेक्स्ट काम पे जाऊँगा। उस काम को कर लीजिए, उसको काट दीजिए और उस लिस्ट में भी उस काम को काट दीजिए। अब दूसरा राइट ऑन चिपका दीजिए अपने कंप्यूटर के सामने। तो इस तरीके से जब आप 2-3 काम कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ब्रेन में। कोई भी आप काम चाहे छोटे से छोटा करिए या बड़े से बड़ा, जब आप उस काम को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं, ख़त्म करके उस काम पे आते हैं और कहते हैं मैंने कर लिया, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे ब्रेन में। दैट इज़ वाई सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। चाहे आप एक बड़ी सी कार खरीद के घर में लाएं या आप छोटा सा गोल दें कि आज मुझे इस घर के इस कॉर्नर में सफाई करके रखना है, दोनों में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। हो सकता है बराबर की ना मिले, कार लाने में ज़्यादा खुशी मिले, लेकिन हैप्पीनेस दोनों मिलेगी क्योंकि आपने अपने आप को गोल दिया और अचीव कर लिया, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। थर्ड है प्लान एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। जैसे मैं बता रहा था, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज़ इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट। तो कम से कम 2 या 4 गोल्स आपके पास रोज़ होने चाहिए रात में सोने से पहले कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, और सुबह उठ के फिर उनको गोल्स को पढ़िए और सोचिए मैं अपने जो गिवन टाइम है उसको कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करके अपनी जो चीज़ें उससे रिलेटेड गोल से चाहिए वो साथ में रख के कैसे गोल को अचीव करें, डेली गोल को। फोर्थ है एलोकेट टाइम स्लॉट्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। कुछ एक्टिविटी 5 मिनट में, एक फ़ोन कॉल करना है 2 मिनट 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कहीं आपको जाना है बैंक, आधे घंटे 1 घंटे में हो जाएगा। कहीं आपको कुछ क्रिएटिव काम करना है 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं, हो सकता है पूरा दिन लग जाए। तो जो भी आपने टाइम, जो भी गोल है आपका, उसके हिसाब से आप टाइम दीजिए उसको। और फिफ्थ टिप बहुत इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्विच बिटवीन टॉक। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और फिर आपने सोचा चलो ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ पे जाके पिज़्ज़ा खा के आ जाते हैं फिर काम कर लेंगे। तो जितना टाइम आप कहीं उस काम को छोड़ के जाएंगे तो कहते हैं उससे 3 गुना टाइम आपको लगता है वापस फोकस करने में। तो बेहतर ये होगा कि आप उस काम को ख़त्म कर लें, अपने ऊपर थोड़ी विल पावर एक्सरसाइज करिए। हम एक और भी चैप्टर पे आएंगे इसके बाद, पावर ऑफ विल या विल पावर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही है कि कैसे विल पावर को यूज़ करके फोकस कर सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सिक्स्थ है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग वर्क। आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आ गया आपको, कॉलीग ने कहा कि भाई ये हमारा देख लो जरा, ठीक है हम कर देंगे, अभी रख दीजिए, थोड़ी देर बाद हम देख लेते हैं इसको। आप विनम्रता से प्यार पूर्वक उसको नो भी नहीं कह रहे हैं और जब आपके पास टाइम होगा तब कर लेंगे। या अगर करना भी है तो उससे कह दीजिए कि हमें 3 बजे के बाद आप हमसे मिलने आइए इस काम के लिए। यूज़ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। 7th टिप हमने दी है कि जो भी आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पसंद है, अगर आपका काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा, कोशिश करिए बैकग्राउंड में बहुत लो वॉल्यूम में उसको प्ले करिए। इट हैज़ अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन द ब्रेन। ब्रेन तभी काम करेगा जैसे शिप की तरह है। मैं कहता हूँ गोल अचीव करना एक शिप चलाने की तरह है। तो शिप आपका चल रहा है समुंदर पे और समुंदर में ज्वार भाटा आया हुआ है, मतलब बिल्कुल लहरें ऊपर नीचे, तो शिप कैसे आपका स्मूथली चलेगा। तो माइंड भी उस समुद्र की तरह है। अगर माइंड में बहुत उथल पुथल है तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हम प्ले करते हैं, सूदिंग होती है, हमारी सोल को बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं म्यूज़िक इज़ द फूड फॉर सोल, तो तब अच्छा लगेगा और आप करेंगे। फिर एंड है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक इनाम दें। अगर आपको एक मैंगो शेक अच्छा लगता है और आपको दिन में पीने का मन कर रहा है जब काम है, तो नहीं पीजिए उसको। जब काम हो जाए 4 बजे तब जा करके आप मैंगो शेक पीजिए या ऑरेंज जूस लीजिए, जो भी आपको लेना लीजिए। तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, डू रिवॉर्ड योरसेल्फ बिकॉज दैट विल मोटिवेट यू टू अचीव योर नेक्स्ट गोल। और अगर मैं 1 या 2 लाइन में इस पूरे ध्यान को, जो चैप्टर है पावर ऑफ फोकस को समराइज करूं तो वो ये है, इट इज सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 5, फोकस ऑन व्हाट यू वांट and on doing one thing at a time. The more you are able to focus on a task, the better you become and your chances of success increase. सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दें और जब उसको अचीव कर ले तब नेक्स्ट चीज़ पे जाएं। जितना भी आप फोकस करेंगे आपका जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा।